तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल फ्लो और उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। तो कंडीशन हमारे पास बेसिकली लॉजिक। जैसे हम प्रोग्रामिंग में लॉजिक को बिल्ड करते हैं ना, हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम लॉजिक यूज करते हैं। तो वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इसमें हमारे पास पहले आता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगा ना, एक हमारे पास होता है कंडीशन ट्रू। जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और जब कंडीशन फॉल्स होगी ना तो कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट सिंटैक्स। तो पहले हम इफ हमारे पास एक कीवर्ड है और जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रही है ये कंडीशन, या हम कंडीशन लिखेंगे कि हमने किस चीज पर कंडीशन लगानी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। मीन जब कंडीशन हमारे पास ट्रू होगा तो इफ बॉडी हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, सेकंड हमारे पास है इफ एल स्टेटमेंट। वही सेम इफ, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होगा, कोड इफ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो क्या एग्जीक्यूट होगा? एल्स बॉडी हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। ओके, अब बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। मीन अगर हमने एक इफ लगा दिया, आप सिंटेक्स देख सकते हैं। अगर हमने एक इफ लगा दिया, इफ कंडीशन वन, अगर ये एक कंडीशन हमने लगा दिया और ये हमारे पास फॉल्स हो गए, या हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ। इसका मतलब ये है, एक कंडीशन तो ये है इफ का, एक कंडीशन हमारे पास एल्स इफ है, यहाँ भी हम कंडीशन लगाएंगे। और जब ये दोनों अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ये दोनों इग्नोर करेगा, यहाँ तक ये ब्रेक हो जाएगा। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हुई तो इस कंडीशन पर आएगा। तो ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया होगा तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर दोनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो अदरवाइज हमारे पास जो लास्ट में एल्स आता है ना, वो हमारे पास एग्जीक्यूट। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास जस्ट लाइक इफ एल स्टेटमेंट की तरह है, सेम इज हैज इट इज, इसी तरह है। लेकिन इसका जो सिंटैक्स है वो चेंज है। हम इसमें इफ कंडीशन इस तरह करली ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन इसमें हम इस तरह नहीं लगाएं। ये हमारे पास कंडीशन है और ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये बोर्ड एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो अदरवाइज हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच इस तरह हमारे पास होता है, अगर ये कंडीशन इसके बराबर हुआ, अगर ये वेरिएबल इसके बराबर हुआ केस वन के, तो कोड फॉर वैल्यू वन हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वेरिएबल हमारे पास टू के बराबर हुआ तो ये कोड फॉर वैल्यू टू हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो जब हमारे पास ये इसके बराबर होगा तो हम ब्रेक लगाएंगे, तो जो नीचे जितने भी हमने कोड लिखे वो उसको इग्नोर करेगा। ब्रेक मीन कि वहाँ स्टॉप हो जाएगा। इस तरह हम अगर कंडीशन टू की बात करें, अगर कंडीशन टू हमारे पास वेरिएबल के बराबर है तो हमारे पास ये भी ब्रेक हो जाएगा। और अगर इन केस ये सारे कंडीशन हमारे पास बराबर नहीं है, अगर इसमें हमारे पास वो वेरिएबल नहीं है तो हमारे पास डिफॉल्ट हमारे पास रन होगा। डिफॉल्ट हमारे पास जस्ट लाइक जिस तरह हमारे पास एल्स काम करता था स्विच स्टेटमेंट या स्विच केस में, हमारे पास कोड इफ नो केसेस मैच, मतलब जो केस हमारे पास मैच नहीं होगा उसमें हम डिफॉल्ट को यूज करेंगे। अच्छा, अब हम ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे पास काम किस तरह करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्ड में ले लेता हूँ। ओके, और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एंड मार्क्स का। ओके, और मैं मार्क्स कर देता हूँ लाइक 50। ओके, और इस पर मैं कंडीशन लगा, इफ कंडीशन हमारे पास क्या होगी, अगर मार्क्स मेरे पास ग्रेटर देन हो गए 45 के, तो ये मेरे पास क्या होगा, अ, ये बॉडी मेरे पास एग्जीक्यूट होगी, पास। ओके, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो मेरे पास क्या होगी, एल्स। प्रिंट मेरे पास होगा फेल। ओके, जब मैं इसको रन करूंगा ना,
ये मेरे पास देखो पास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास जो 50 है वो ग्रेटर देन है 45 से। सही है। इन केस अगर मैं इसको मार्क्स लेस देन 45 कर दूं, ठीक है, और फिर मैं रन कर दूं, तो अब मेरे पास क्या होगा? कंडीशन मेरे पास फॉल्स होगा। ओके, ये हो गया। आप इस तरह भी हम कर सकते हैं, लाइक अगर मैं एक यहाँ एक वेरिएबल लूँ एंटर ए इक्वल टू 10, ठीक है। इफ अगर ए इक्वल टू 10 के बराबर हुआ, ये इक्वल टू नहीं है, ये हम तब यूज करते हैं कि हम चेक करते हैं कि ये ए या जो वेरिएबल है वो इसके बराबर है या नहीं। और ये इक्वल टू हम असाइन के लिए यूज करते हैं। ये 10 नहीं है, ये अब मैंने ए को असाइन कर दिया। लेकिन ये जब हम डबल इक्वल टू लगाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ मैच करता है। सही है। तो अब मैं करता हूँ प्रिंट इक्वल, और यहाँ नीचे करता हूँ एल्स प्रिंट नॉट इक्वल। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो मेरे पास करे इक्वल है। और जैसे मैं इसको 9 करता हूँ, अब मेरे पास क्या आएगा? अब मुझे कहेगा कि ये मैं जब इसको रन करूंगा, अब मेरे पास क्या आएगा? नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास क्या हुआ कि अब ए मेरे पास 10 है, और जो ये 9 के इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी, तो हमारे पास जो एल्स बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एल्स बॉडी एग्जीक्यूट। ओके, ये तो हो गया एफ एल्स। अच्छा, अब बात करते हैं हम। चलो इसको मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं एंड। मैंने एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स, सही है, या मैंने ए इज इक्वल टू ले लिया 10, सही है। और मैं इस पर अब कंडीशन लगाऊंगा एफ अगर ए हमारे पास इक्वल टू ए ग्रेटर देन 10, सही है, ये होगा। तो फिर क्या होगा? प्रिंट मेरे पास आएगा पॉजिटिव, सॉरी ये जीरो है, सही है। तो ये मेरे पास पॉजिटिव होगा। अगर नहीं है तो एल्स एफ, मैंने आपको बताया। अब एफ एल्स एल्स एफ में हम क्या करते हैं? हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं। तो अब मैं यहाँ दूसरा कंडीशन लगाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा कि ए ग्रेटर देन जीरो, सही है। तो अब मेरे पास क्या होगा? मेरे पास होगा नेगेटिव। ओके, एल्स अगर नहीं तो मेरे पास क्या होगा? प्रिंट मेरे पास होगा इक्वल, ठीक है। अब ये सही है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा। जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। क्यों? क्योंकि अब ये मेरे पास है 10, और ये ग्रेटर 10 ग्रेटर देन है जीरो से। तो अब मेरे पास ये कंडीशन हो गया, ठीक है। इन केस अब मैं इसको फॉल्स करता हूँ, और फिर चेक करता हूँ कि अब मेरे पास कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब मेरे पास इक्वल टू। क्यों? क्योंकि अब ये जो नेगेटिव है इसको इग्नोर कर दिया। क्यों? ये मेरे पास कंडीशन फॉल्स है, सही है। और इसने इक्वल टू हमारे पास प्रिंट कर दिया। ओके, तो इसकी समझ आ गई। अच्छा, ये तो हो गए एफ एल। अब हम टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है कि हम प्रिंट करेंगे, सही है। और मैं यहाँ लेता हूँ एंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। ए इक्वल टू एन ले लेता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, एंट ए ए इक्वल टू 10, सही है। ये मैंने ले लिया टर्नरी ऑपरेटर। अब हमारे पास किस तरह काम करेगा? अब मैं यहाँ कंडीशन चेक करूंगा कि अगर ए इक्वल टू 10 के बराबर है, तो हमें क्या करना है? यस इट इज इक्वल, ठीक है। अगर नहीं है तो अदरवाइज हमने क्या करना है? इट इज नॉट इक्वल। ओके, ये करना है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो अब मेरे पास क्या है? यस इट इज इक्वल, क्योंकि इसके बराबर है। अब मैं इसको 9 करूंगा, तो
अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास है इट इज नॉट इक्वल। तो जो टर्नरी ऑपरेटर है ना, ये हमारे पास जस्ट लाइक इफ एल्स की तरह काम करते हैं, लेकिन मोस्टली जो फ्लटर में यूज होते हैं ना, तो वो हमारे पास ये टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। अब बात करते हैं हम स्विच की। तो मैं लेता हूँ इंट, स्ट्रिंग लेता हूँ, चलो एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ और उसको मैं देता हूँ डे, और डे में रखता हूँ मंडे। ओके, इसको मैंने मंडे। ओके, अब मैं स्विच करूंगा, स्विच। ठीक है, और मेरे पास जो डे है वो मैं यहाँ इंसर्ट करूंगा। अब मेरे पास क्या होगा, केस वन, केस वन। अगर केस वन में ये हमारे पास हो बराबर हो गया, तो क्या होगा, जो मंडे के बराबर हो गया तो मेरे पास होगा, सॉरी सॉरी, अब मेरे पास क्या होगा, प्रिंट होगा स्टार्ट ऑफ द वीक। ये हमारे पास स्टार्ट ऑफ द वीक होगा। ओके, केस केस टू में हमारे पास क्या होगा, मैं करता हूँ फ्राइडे। ठीक है, अब फ्राइडे हो गया, अगर ये हो गया इसके बराबर, तो अब क्या होगा, ये हमारे पास होगा एंड ऑफ द वर्क डे। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है तो डिफॉल्ट मैंने आपको बता दिया कि डिफॉल्ट हमारे पास किस तरह काम करता है, डिफॉल्ट हमारे पास एल्स की तरह काम करता है। ओके, वेकेशन, वेकेशन। ओके, ये हमारे पास होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो आप देख सकते हैं स्टार्ट ऑफ द वीक, क्योंकि ये हमारे पास, अच्छा यह हम ब्रेक, ब्रेक के बगैर भी काम करता है, लेकिन आपने ब्रेक लाजमी यहाँ लगाना है। ओके, अब देखो, अब जैसे मैं इसको करूंगा ना फ्राइडे, ठीक है, और अगेन मैं इसको रन करूंगा, तो अब मेरे पास क्या आएगा, एंड ऑफ द वर्क डे। ठीक है, अब लेट सपोज मैं यहाँ संडे कर देता हूँ, सॉरी, हाँ संडे कर देता हूँ, संडे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आएगा, वोकेशन। मतलब इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि जो वेरिएबल हमने मेंशन किया है, तो वो हमारे पास कंपेयर करता है, केस बाय स्विच होता है। स्विच अगर इसके पहले इसके साथ कंपेयर करता है, फिर इसके साथ कंपेयर करता है, अगर इसके साथ कंपेयर नहीं हुआ तो फिर क्या करता है, जो बाय डिफॉल्ट होगा है लास्ट में, तो उसके साथ हमारे पास एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, अब ये भी हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, लाइक अब हम रन टाइम में यूजर से वैल्यू लेते हैं, तो अब वहाँ हम इफ कंडीशन लगाएंगे। फ्रेंड मैं करता हूँ इफ, और हम देखेंगे कि ये हमारे पास अच्छा, फर्स्ट ऑफ पहले हम वो एक दो ऑपरेटर है हमारे पास, एक एंड ऑपरेटर और एक आर ऑपरेटर, उस वो भी हम चेक करते हैं। ओके, फ्रेंड ए इक्वल टू 10, ये एक वेरिएबल मैंने लिया, एंड बी इक्वल टू 20 मैंने ले लिया। सही है, या अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, अब ए अगर इक्वल टू 10 के बराबर हुआ, ठीक है, और यहाँ मैं एंड लगाऊंगा। एंड का क्या मतलब है, एंड का मतलब ये है कि जब मैं यहाँ, पहले तो मैं ये एक कंडीशन लगाता था एफ में, अब मैं यहाँ दो लगाऊंगा, तो दो जब लगाऊंगा तो एंड हमारे पास क्या करता है कि मैंने दो कंडीशन लगाए यहाँ, तो ये दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर इसमें एक भी फॉल्स होगा ना, तो इफ बॉडी हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ बॉडी कब एग्जीक्यूट होगी, जब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। ओके, और बी इक्वल टू मैं करता हूँ 20, अब मेरे पास क्या आएगा, दिस इज द बॉडी, ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी। ओके, अदरवाइज ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज दिस बॉडी, हमारे पास एल्स बॉडी होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, जब मैं इसको रन करूंगा ना, अब मेरे पास क्या है, दिस इज द इफ बॉडी। अच्छा, अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसके इसको अब मैं 19 कर देता हूँ।
और फिर रन करता हूँ, अब मेरे पास क्या आएगा? दिस इज द एल्स बॉडी। वो क्यों? ये कंडीशन तो मेरे पास ट्रू है, लेकिन कंडीशन ये हमारे मेरे पास फॉल्स है, और मैंने आपको बताया कि इसमें जितनी कंडीशन है ना, वो दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर इसमें एक भी फॉल्स होगा तो हमारे पास काम नहीं करेगा। ये तो था हमारे पास एंड ऑपरेटर। ओके, ये था हमारे पास एंड ऑपरेटर। ओके, इसी सही है, इधर ही कर लेते। अब आर ऑपरेटर की बात करते हैं। आर ऑपरेटर हम अच्छा, ये हमारे पास आर ऑपरेटर। इसमें क्या होता है आर ऑपरेटर? आर ऑपरेटर हमारे पास के ये चेक करता है, अगर इसमें एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो एफ बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ये एफ बॉडी तब एग्जीक्यूट नहीं करेगी कि जब हमारे पास दोनों फॉल्स होंगे। अगर इसमें एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो मेरे पास एग्जीक्यूट हो। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि दोनों लाजमी ट्रू होनी चाहिए। ये एंड ऑपरेटर का ऑपोजिट है। आर मतलब क्या है? आर कि इसमें एक ही ट्रू होगा तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर इसमें दोनों फॉल्स हो गए फिर तो एल्स आएगा। ओके, अब मैं रन करता हूँ, अब मेरे पास क्या आएगा? दिस इज द एफ बॉडी। सही है, अब मैं इसको करता हूँ जीरो, और अगेन मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करूंगा तो दिस इज द एल्स बॉडी। क्यों? अब मेरे पास जो कंडीशन है ना, वो दोनों कंडीशन फॉल्स है। अब मेरे पास ये क्या था? आर, आर ऑपरेटर, ऑपरेटर। ओके, अच्छा, इसकी समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, ये अब सर आगे। अच्छा, ओके, अब बात करते हैं थोड़े कि रन टाइम में हम किस तरह एंटर एंटर नंबर। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। ओके, और मैं करता हूँ एंट, और एंट भी कर सकते हैं, चलो एंट। और फिलहाल आपने ये इग्नोर करना है, ये नल सेफ्टी का। ओके, और मैं लिखता हूँ नंबर। ठीक है, और यहाँ मैं एंड डॉट पार्स। पार्स हमारे पास क्या करता है? ये पार्स ये नहीं है, ये हमारे पास इस तरह करता है कि अगर हमारे पास वैल्यू ठीक है, स्ट्रिंग, नोट करते हैं। अगर वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग में है तो वो हमारे पास इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अगर हमारे पास इंटीजर में है वो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट, मतलब ये जो डेटा टाइप है ना, वो डेटा टाइप ये हमारे पास चेंज करता है। ओके, और अब में हम एस टी डी डॉट रीड लाइन करें। ओके, और ये हम इस तरह करेंगे। ओके, अब ये हो गया। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, या मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ अगर ए, सही है, अगर ए मेरे पास है %2, ये मेरे पास जीरो के बराबर है, तो मेरे पास क्या होगा? प्रिंट, ये मेरे पास होगा इवन नंबर। ओके, अदरवाइज एल्स मेरे पास क्या होगा? प्रिंट, मेरे पास होगा ऑड नंबर। सही है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। सर बात सुने। सॉरी सॉरी, वेट सबर। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करूंगा ना, यहाँ मैं देता हूँ 10, तो 10 मेरे पास इवन नंबर है, इवन नंबर आ गए। ओके, अब अगेन मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ मैं ऑड नंबर दे देता हूँ। अब मेरे पास क्या आ गया? ऑड नंबर आ गया। ये मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस ये हमारे पास रिमाइंडर है। इवन नंबर हम कैसे चेक करते हैं कि अगर हम जब डिवाइड करते हैं और जो बाकी हमारे पास रह जाते हैं वैल्यू, उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये मैं इसके बराबर करता हूँ, अगर इससे जीरो आ गया तो ये मेरे पास इवन नंबर होगा, अगर इससे जीरो जीरो नहीं आएगा तो ये मेरे पास ऑड नंबर प्रिंट करेगा। अच्छा जी, बोले आप को। सर मैं कह रहा था कि तो इसके बाद जो मतलब इवन नंबर है ना, इसमें अगर जैसे कंटिन्यू लगाए तो फिर वो इवन नंबर को स्किप करता है, ऑड नंबर फिर बताता है। क्या लगा दे? सर जैसे नंबर मॉडुलस 2 है ना, इसके बाद अगर कंटिन्यू नीचे लगाए ना, उसमें फिर इवन नंबर स्किप करके फिर ऑड नंबर शो करता है। आप आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही, आपका क्वेश्चन क्या है? सर मैं लास्ट में बताता हूँ सर अभी। अच्छा, ओके, यहाँ तक तो समझ आ गई ना? अगर किसी का क्वेश्चन है तो सही,
अच्छा, आपने एक काम करना है। आ, ये आपके लिए मैं एक ज़बरदस्त टास्क लाया हूँ। इससे प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें। और बहुत से बंदे के जिसने मुझे टास्क नहीं दिया, मीन मुझे टास्क सेंड नहीं किया। चलो बात करते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले ले सारे। ले लिया सबने? ये इसमें इस तरह है ना कि ये मेरे पास आउटपुट है। इसका आपने कोड लिखना है। कोड लिखना है और सेम एज इट इज इस तरह आपने रिजल्ट मुझे शो करना है। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन देता था ना, अब ये मेरे पास आउटपुट है, अब इसका आपने कोड लिखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बस मैंने आपको जो आंसर दे दिया। अब इसको आपने कोड करना है और मुझे मेरे साथ शेयर करना है। ओके, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिए। अच्छा, गुड।